नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे समुदाय की जो संख्या में बहुत बड़ा है, जिसकी संस्कृति बेहद समृद्ध है और जिसका इतिहास विद्रोह की आग में तपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते और जानते हैं संथाल लोगों की इस अनोखी दुनिया को। स्क्रीन पर देखिए, सिर्फ एक नंबर 3। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। इस एक नंबर में छिपी है संथाल समुदाय की विशालता और भारत में उनके महत्व की पूरी कहानी। आखिर क्या राज है इस नंबर के पीछे? चलिए पता लगाते हैं। तो ये 3 बताता है कि संथाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। सोचिए कितना विशाल और कितना महत्वपूर्ण समूह है ये, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता को और भी ज्यादा रंगीन बनाता है। तो चलिए सबसे पहले इनकी पहचान से ही शुरुआत करते हैं। आखिर कौन है ये संथाल लोग और भारत के किन किन हिस्सों में ये रहते हैं? देखिए, संथाल समुदाय जो है वो मुख्य तौर पर पूर्वी भारत में बसा हुआ है। मतलब झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम, इन राज्यों में इनकी बहुत बड़ी आबादी है। हाँ, एक बात और, ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जानकारी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, तो इसे ध्यान में रखना अच्छा रहेगा। किसी भी समुदाय की पहचान में उसकी भाषा का बहुत बड़ा हाथ होता है ना? संथालों की भाषा है संथाली। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संस्कृत या तमिल जैसी भाषाओं से बिल्कुल अलग है। इसकी जड़ें ही अलग हैं और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। और एक दिलचस्प बात बताएं, संथाली सिर्फ एक बोली जाने वाली भाषा नहीं है, इसकी अपनी एक रिटन स्क्रिप्ट भी है। इसका नाम है ओल चिकी, जिसे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने बनाया था। देखिए, अपनी लिपि होना किसी भी समुदाय के लिए कितने बड़े गर्व की बात होती है। ये उनके कल्चरल प्राइड का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो हमने उनकी पहचान और भाषा के बारे में तो जान लिया। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, संथाल समाज के दिल में झांकते हैं। देखते हैं उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज और उनके वो विश्वास जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि उनकी आजीविका में, मतलब लाइवलीहुड में, कैसे बदलाव आया है। एक तरफ था उनका पारंपरिक जीवन जो पूरी तरह से खेती और जंगल पर ही निर्भर था, शिकार करना, चीजें इकट्ठा करना। और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, जहां खेती तो है लेकिन साथ में दिहाड़ी मजदूरी और सरकारी योजनाओं का सहारा भी है। ये दिखाता है कि कैसे ये समुदाय वक्त के साथ खुद को बदल रहा है, ढाल रहा है। देखिए, हर समाज को चलाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो होता ही है। संथालों के पास अपनी सदियों पुरानी एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था है, मांझी परगना प्रणाली। इसे सिर्फ एक पंचायत समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो उनके समाज का दिल है, उनकी सोशल फैब्रिक का केंद्र है। यहीं पर सारे बड़े सामाजिक और न्यायिक फैसले पूरा समुदाय मिलकर लेता है। और ये सिस्टम बड़ा सिस्टमैटिक है। देखिए, गांव के लेवल पर एक मुखिया होता है जिसे माझी कहते हैं। वो रोजमर्रा के मामले सुलझाता है और जब कोई बड़ा या पेचीदा मामला होता है तो कई गांवों को मिलाकर एक बड़ी काउंसिल बैठती है जिसे माझी परगना कहते हैं, और फिर वो मिलकर फैसला लेती है। संथालों की जो मान्यताएं हैं, जो उनका धर्म है, वो प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वो प्रकृति की ही पूजा करते हैं, पहाड़ों की, जंगलों की और अपने पूर्वजों की। उनके सबसे बड़े देवता हैं मरांग बुरू, जिसका मतलब होता है महान पर्वत या ग्रेट माउंटेन स्पिरिट। उनका विश्वास है कि प्रकृति की हर चीज में, पेड़, पत्थर, नदी, सब में एक आत्मा होती है। और ये जो कनेक्शन है ना प्रकृति से, ये उनकी पूरी लाइफस्टाइल में साफ साफ दिखता है। और बात जब कल्चर की हो तो संथालों की संस्कृति उनके संगीत, उनके नाच और उनकी कला में जीती है। ढोल और मांदर की उस दमदार थाप पर जब वो नाचते हैं, या फिर जब उनकी दीवारों पर बनी वो रंग बिरंगी पेंटिंग्स देखते हैं जिनमें लोक कथाएं होती हैं, तो लगता है कि उनकी पूरी विरासत हमारे सामने जिंदा हो उठी है। चलिए अब बात करते हैं संथाल इतिहास के उस पन्ने की जो शायद सबसे अहम है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सिर्फ उनकी पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर भी एक गहरी छाप छोड़ी। ये कहानी है उनके संघर्ष की, उनके स्वाभिमान की। तो सवाल उठता है कि यह संथाल विद्रोह आखिर था क्या? क्या यह कोई छोटी मोटी झड़प थी? बिल्कुल नहीं। ये अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए और अपने सम्मान के लिए छेड़ा गया एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त आंदोलन था। ये बात है साल 1855-56 की। जरा सोचिए, 1857 की जो पहली क्रांति हम सब जानते हैं, उससे भी पहले की बात है। संथाल लोगों ने ब्रिटिश राज और जमींदारों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, हथियार उठा लिए। इसीलिए इस विद्रोह को भारत के शुरुआती स्वतंत्रता संग्रामों में गिना जाता है।
अब सवाल ये है कि इस विद्रोह की आग भड़की क्यों? इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। एक तो था जमींदारों का शोषण, जो लगातार उनकी जमीनें और फसलें हड़प रहे थे, और दूसरी वजह थी अंग्रेजों की नीतियां, उनके बनाए कानून जो संथालों के जल, जंगल, जमीन पर उनके सदियों पुराने हक को छीन रहे। और हर बड़े आंदोलन का कोई ना कोई चेहरा होता है, कोई हीरो होता है। संथाल विद्रोह के नायक थे दो भाई, सिद्धो और कान्हू मुर्मू। इन दोनों भाइयों ने अपने लोगों को एकजुट किया और शोषण के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी कि आज भी संथाल समुदाय में उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या खास बातें पता चलीं? पहली, संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हैं। दूसरी, उनकी अपनी भाषा संथाली और अपनी लिपि ओल चिकी है। तीसरी, उनका अपना सेल्फ गवर्नेंस का एक मजबूत सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात, उनका इतिहास, खासकर संथाल विद्रोह, हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, किसी समुदाय का जो संघर्षों भरा इतिहास होता है, जो सेल्फ गवर्नेंस की उसकी परंपरा होती है, वो आज उसकी पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को कैसे शेप करती है? संथालों की कहानी हमें यही दिखाती है कि हमारी विरासत सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं होती, बल्कि वो हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को भी दिशा देती हैं।